और सर ये जो इरसा और दरियाए सिंध से 6 नहरें वाले निकालने वाला मामला है उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है? क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि आप जिस तरह आजकल आप लोग हर बिल पर साथ दे देते हैं अंदर खाने और सब सही नज़र आता है, लगता है ऐसे ही है कि उन्होंने आपसे चोलिस्तान को आबाद करते हुए नहरें भी निकाल लेंगे और आप लोगों ने इस पर भी साथ दे देना है। इम्पॉसिबल है, कभी हो नहीं सकता है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस बात पे रजामंदी ज़ाहिर करें। हमने साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया है कि हम किसी सूरत में ये 6 नहरें निकालने नहीं देंगे। ये सिंध का पानी है, सिंध को मिलेगा, चोलिस्तान डेजर्ट को ये 6 नहरें जो है आबाद नहीं कर सकते हैं। हमारे पास थर है, इतना बड़ा डेजर्ट है, हम अपने डेजर्ट को आबाद अपने पानी से करेंगे। हमें पानी की सख्त ज़रूरत है, हम टेल एंड पर है, सिंध जो है टेल एंड पर है, हमें ज़रूरत है पानी की, ये हमारा पानी है। और अगर फिर भी ये हुकूमत नहीं समझती है और इसके ऊपर जो है हमारी बात नहीं मानती है तो हम सिंध के आवाम के साथ खड़े हैं। हम फिर मैंडेट लेने के लिए पब्लिक के पास जाएंगे, लेकिन इनका साथ नहीं देंगे। और सर ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, नई तो नहीं अब पुरानी हो गई है, जुडिशल कमीशन के बजाय वज़ीर आज़म ऑफर कर रहे हैं पार्लिमानी कमेटी की। सर क्या फ़र्क होगा इस पार्लिमानी कमेटी में और इस कमेटी में जो मुज़ाकरात कर रही है? और आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन में क्या बुराई थी अगर वो लोग रजामंद नहीं हो रहे इस पर? देखिए, जुडिशल कमीशन में फ़र्क आपने पूछा, पार्लिमानी कमेटी में बैठे कौन होंगे? पार्लिमानी कमेटी में इन्हीं के मेंबर बैठे होंगे, पीटीआई के मेंबर्स बैठे होंगे। इनमें ज़्यादातर तो वकील हैं। आप देखें कि इनका जो चेयरमैन है वो खुद एक बैरिस्टर गौर वकील है, सलमान अकरम राजा वकील है। ये बैठे होंगे, बेहतर नहीं है ये बैठ के खुद फैसला करें बनिस्बत आप जुडिशल कमीशन के हवाले करें? आप बैठ के खुद फैसला करें, हम आपको पूरा मौका देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात जो हम समझते हैं कि काबिल कबूल होगा उस पर अग्री भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। लेकिन जब जुडिशल कमीशन की आप बात करते हैं, जुडिशल कमीशन में फिर आपको पता है कि आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आप इस वक्त अपनी मर्ज़ी चलाना चाह रहे हैं, आपके डिमांड्स हैं, आप जो चाहते हैं वो फिर ज़ाहिर है वो पार्लिमानी कमेटी से ही आपको मिलेगा, वो जुडिशल कमीशन से नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता सर ये जो पीका एक्ट पास हो रहा है और हो गया है, इस पर यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने भी कहा है कि बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने भी कहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान के पास है, तो इस तरह के इकदाम जो हैं वो नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं और बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस पर सवाल उठा रही हैं? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हमें यूरोपियन यूनियन या बाहर के मुल्कों की बातें जो है वो सुननी चाहिए। उनके अपने मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कितना जो है बैंड लगा हुआ है कि वो जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ टॉक शोज़ होते हैं या कोई ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात कर लेता है फौरी एक्शन लिया जाता है। इवन इन यूके के अंदर भी है, यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी मुल्कों के अंदर है। उनके पास ठीक है, हमारे पास हो गया तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें हम कब तक बैठकर जो है उनकी तरफ देखेंगे कि उनकी तरफ से इजाज़त मिला तो हम करेंगे। अगर उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मिला तो फिर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ऐसे भी आपने देखे हैं जो पहले उनकी तारीफ़ें करते थे, फिर उनकी बुराइयां करते थे, आज फिर उनकी तरफ नज़र जो है रखे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ट्रंप का पत्ता फेंकेगा और कोई यहाँ पर चेंजेस पाकिस्तान के अंदर आएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी खुद मुख्तार मुल्क है और उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ना ये सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या सोचेंगे। नबील साहब, फैसल वाडा साहब दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के लिए कोई रिलीफ 6-8 महीनों में नज़र नहीं आ रहा। गंडापुर साहब वजारत पर नज़र नहीं आ रहे, बैरिस्टर गौहर लंबे अरसे तक ओहदे पर नज़र नहीं आ रहे और हुकूमत का हदफ यही है कि बानी पीटीआई अंदर रहें। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमें यकीन करना चाहिए इस पार्लिमानी कमेटी पे या मुज़ाकराती कमेटी पे? कौन सी स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं? मैंने जी, फैसल वाडा साहब ने दावा किया है कि बानी पीटीआई 6-8 महीने तक फैसल वाडा की स्टेटमेंट को जी, फैसल वाडा की स्टेटमेंट को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। फैसल वाडा साहब ने जब पहला एक स्टेटमेंट दिया था कि समंदर से जो है तेल निकल रहा है और 5 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, फैसल वाडा साहब जो है वो जो उनकी मर्ज़ी में आया वो बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। उनका मुकाबला फैसल वाडा का जो है वो किसी और के साथ नहीं है। उनका मुकाबला कामरान टिसोरी के साथ है और कामरान टिसोरी कह चुका है कि जिस यूनिवर्सिटी में फैसल वाडा पढ़ता था मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ, गवर्नरशिप पे लड़ाई है, वो अपनी लड़ाई उस तरफ देखे। मेरे ख्याल में फैसल वाडा का ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही।